हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस बिजनेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। इसकी प्रश्नावली 1.1 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले जान लेते हैं परमेय संख्या क्या है। p/q को परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या की परिभाषा है, p/q को परमेय संख्या कहते हैं जहां p और q क्या है, पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो गया तो परमेय संख्या नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 4/3 ये भी परमेय संख्या है क्योंकि q यहाँ पे 0 नहीं है। 6/8 ये भी परमेय संख्या है। 0/5 ये भी परमेय संख्या है क्योंकि ऊपर होता है p और नीचे होता है q। अगर q यहाँ पे 0 हो गया तब वो परमेय संख्या नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं जो परमेय संख्या ना हो। 6/0 ये देखिए नीचे आ गया 0 ना हमारा, तो 0 अगर नीचे आ जाएगा तो ये परमेय संख्या नहीं होगा, परमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 आ रहा है। 0 आ गया तो ये परमेय संख्या नहीं होगा। और अगर ऊपर 0 आ गया तो परमेय संख्या होगा। नीचे कोई भी संख्या होनी चाहिए, 0 ना हो तो ये परमेय संख्या होगा। ठीक है। अब प्रश्न में जो हमसे बताया गया था कि शून्य एक परमेय संख्या है, तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए शून्य। शून्य लिख दिया हमने। अब शून्य के नीचे कुछ नहीं दिया है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो ये 0/1 ये क्या p/q के रूप में है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 ही तो है। इसमें q बराबर 1 है ना, q बराबर 1 है तो q 0 नहीं है, इसलिए क्या है, शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक परमेय संख्या है। ठीक है। नंबर सिस्टम को अच्छे से जानने के लिए हमारे चैनल मैथ सक्सेस विद सुनील में आप एक बार नंबर सिस्टम वाला वीडियो देख लें, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, काल्पनिक संख्या दिया गया है। उसको आप डिटेल से पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये नंबर सिस्टम वाली जो प्रश्नावली है क्लास 9th की आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र होता है, a तथा b के बीच की संख्या निकालने का सूत्र होता है 1/2 a प्लस b। इसी सूत्र से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या लिख देंगे 1/2 और a का जब कितना है 3 है, b का जब कितना है 4। हल कर लेते हैं। 4 3 7 1 7 जुड़ जाएगा और /2 हो जाएगा। पहला संख्या कितना आ गया 7/2। यहाँ लिख देंगे बीच की संख्या 7/2। ठीक है, पहला हमारा निकल गया। दूसरी संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 फिर लिखेंगे। अब हम 3 और 7/2 के बीच में निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या 3 + 7/2। हल कर लीजिए इसको। 1/2 बाहर लिखा रहने दीजिए, कैंची गुणा करिए इसको। 3 दूनी 6 + 7/2 क्या हो जाएगा, 1/2 इधर ऐसे ही रहेगा, 7 और 6 13 हो जाएगा /2। तो क्या हो गया 13 का नम 13, 2 दूनी 4। दूसरी संख्या हमारी आ गई क्या, बीच की संख्या 13/4। और किसके बीच में आया है, 3 और 7/2 के बीच में आया है, तो लिख देंगे इसको 13/4। अब तीसरी संख्या निकाल लेते हैं।
तीसरी संख्या। इसमें भी सूत्र लगाएंगे 1/2 a प्लस b, लेकिन निकालेंगे किसके बीच में, 7/2 और 4 के बीच में निकाल लेते हैं। 7/2 और 4 के बीच में निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 1/2 यहाँ लिख देंगे, कैंची गुणा करिए इसमें भी हर बराबर करने के लिए। 7 का 7 और 4 दूनी 8, 8/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 7 15, 15 1 15 और 2 दूनी 4, एक संख्या और आ गई 15/4। ठीक है, ये हो गया। अब हमारी निकली कितनी संख्या है, 3 संख्या है। चौथी संख्या निकाल लेते हैं। चौथी संख्या 6 पर में संख्या निकालनी है। चौथी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस b निकालना है तो लिखेंगे इसके बीच में 3 और 13/4 के बीच में 3 + 13/4 हर बराबर कर लेते हैं। इसके नीचे कोई नहीं 1 है तो हो जाएगा क्या, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 4 तियाँ ऐसे होगा गुणा ना, 4 तियाँ 12 और 13 एक 13/4 हो जाएगा। 13 12 जोड़ेंगे 25 और ये 4 से 2 का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 25/8 चौथी संख्या। 1 2 3 4 चौथी संख्या हो गया 25/8। यहाँ पे लिख देंगे 25/8। ठीक है, अब पांचवी संख्या निकाल लेते हैं। पांचवी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 किसके बीच में निकालेंगे, 13/4 और 7/2 के बीच में निकाल लेते हैं। 13/4 जिसके बीच में निकालेंगे उसी बीच में लिखना रहेगा, 7/2। अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 लिख दिए, 13/4 यहाँ लिखा रहने दीजिए, प्लस 7/2 लिखा, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, हर बराबर हो जाएगा आपका। तो 1/2 हो जाएगा, 13 और ये 7 दूनी 14/4 हो जाएगा। 13 14 हो जाएगा 27 और 4 दूनी 8, 27/8 हो गया पांचवी संख्या। ठीक है, अब लास्ट निकाल लेते हैं छठी संख्या। छठवीं संख्या, छठी संख्या में लेते हैं 7/2 और 15/4 को 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे 7/2 लिख देंगे प्लस 15/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी बराबर करेंगे, 7/2 लिखा रहने दीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, प्लस 15/4 हल कर लेते हैं इसको। 14 हो जाएगा प्लस 15/2 दूनी 4, ये 4 लिखा रहने दीजिए, और आगे क्या है 1/2 है। 15 14 हो जाएगा 29 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा छठी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या आ गई 7/2, दूसरी संख्या आ गई 13/4, तीसरी संख्या आ गई 15/4, चौथी संख्या आ गया 25/8, पांचवी संख्या आ गया 27/8 और छठी संख्या क्या आ गया हमारा 29/8 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, बीच की संख्या निकालने का सूत्र वही है 1/2 a प्लस b। पहला निकाल देते हैं, पहली संख्या, 5 संख्या इसमें निकालना है। पहली संख्या 1/2 लिख देंगे a प्लस b, a की जगह है 3/5, b की जगह है 4/5, जोड़ देंगे, हर बराबर है तो हो जाएगा 4 3 7/5 गुणे 1/2, पहले से ही लिखा था, 7 का 7 5 दूनी 10, 7/10 हो गया। पहली संख्या आगे कितना 7/10। ठीक है, अब दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या 1/2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे 3/5 और 7/10 के बीच में निकालेंगे। इसमें आपका हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे 3/5 लिख देंगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और 7/10 को ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, हल कर लेते हैं इसको। 1/2 हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 7/10 क्या हो जाएगा 7 6 13/10 हो जाएगा, 13 का 13 हो जाएगा
और 10 दूना 20। अब तीसरी संख्या निकाल लेते हैं। तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे और किसके बीच में निकालेंगे, निकाल लेते हैं 7/10 और 4/5 के बीच में। 7/10 और 4/5 के बीच में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हर बराबर करना पड़ेगा, इसमें भी 1/2 लिख देंगे। 7/10 इधर ही रहेगा प्लस 4/5 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, तभी तो हर बराबर होगा। क्या होगा, 1/2 ये 7 हो गया और 4 दूनी 8, हर बराबर ही हो जाएगा। 8 7 15, 1/2 गुणे 15/10 हो गया 15 का नम 15, 10 दूना 20, 15/20 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 15/20। 1 2 3 तीन संख्या भी हमारा निकला है। ठीक है, अब चौथी संख्या निकाल लेते हैं। चौथी संख्या किसके बीच में निकालेंगे, 13/20 और 7/10 के बीच में निकाल लेते हैं। 13/20 और 7/10, 13/20 और 7/10 हर बराबर कर लीजिए, इसमें भी 13/20 लिखा रहने दीजिए प्लस 7/10, इसमें किससे गुणा करोगे, 2 से, हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा। 13 हो गया, 7 दूनी 14/20, 13 14 हो जाएगा कितना, 27/20। 27 करने में 27 से गुणा कर लीजिए और 20 दूना 40। ये हमारी चौथी संख्या निकल गया है, 27/40। किसके बीच में निकला है, 13/20 और 7/10। 13/20 और 7/10 के बीच में निकला है हमारा कितना, यहाँ से 27/40 लिख दीजिए, यहाँ 27/40। एक और निकाल लेते हैं, 7/10 और 15/20 के बीच में निकालते हैं, पांचवी संख्या। पांचवी संख्या ऐसे अगर इसमें 1000 संख्या निकालनी हो तभी बीच की संख्या निकलती चली जाएगी। 1/2 लिखेंगे, संख्या क्या हमारी थी, 7/10, मानना नहीं इसी में से लेना है, 15/20 हल कर लीजिए। 1/2 लिखा रहने दीजिए, 7/10 में 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे प्लस 15/20 हल कर लेते हैं। 1/2 7 दूनी 14 प्लस 15/20, 15 14 हो जाएगा 29 और 20 दूना हो जाएगा 40। ठीक है, तो पांचवी संख्या हमारी आ गई 3 4 5, पांचवी संख्या हमारा आ गया 29/40। संख्या कौन कौन सी है, संख्या देखिए, पहला आया 7/10 आ गया, दूसरा आया हमारा 13/20, तीसरा आया 15/20, चौथी संख्या है 27/40 और पांचवी संख्या आया है 29/40। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको पहले हमने बताया ही है कि डिफिनीशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, उसमें लिंक दिया गया है, तो उससे आप प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सारी संख्याओं की डिफिनीशन जान सकते हैं और इससे ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं इसमें से प्राकृतिक संख्या लिख करके। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होती है और उसमें जीरो नहीं होता है। और पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो होता है। 1 2 3 4 5 वही संख्या सारी रहेंगी, लेकिन इसमें जीरो सम्मिलित होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण है कि नहीं। देखिए 1 है तो 1 मिल रहा है, 2 है तो 2 मिल रहा है, देखना है प्राकृतिक में पहले और उसको मिलाना है पूर्ण में। 3 देखिए है इसमें प्राकृतिक में, तो पूर्ण में भी है, तो सारी संख्याएं जो प्राकृतिक होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। यह कथन सत्य होगा। ठीक है, इसी का अगर अपोजिट करता तो नहीं होता। ठीक है, अब प्रश्न संख्या सेकंड देखते हैं। तो पूर्णांक जो होता है हमारा, ये निगेटिव अनंत से लेकर के पॉजिटिव अनंत तक होता है और जो पूर्ण संख्या होता है वो सब पॉजिटिव होता है। तो अगर पूर्णांक को अगर हम निगेटिव में ले लें और उसमें पूर्ण संख्या में ढूंढें तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए -4 इसमें है तो -4 इसमें नहीं है,
तुम्हारा ये कथन हो जाएगा असत्य। लिख दीजिए इसका कंडीशन, -4 पूर्णांक है, पूर्णांक है पर पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे कोई भी माइनस संख्या ले लेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, नहीं है तो यह कथन असत्य हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हमारा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जबकि पूर्ण संख्या जो होती है वो p/q के रूप में हल करने पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसे लिख लेते हैं 4/5। 4/5 परमेय संख्या तो है, परमेय संख्या है पर पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है अभी बता रहे हैं। यह कथन हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक होता है। मतलब बटे के रूप में नहीं होना चाहिए, तभी वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो 4/5 परमेय संख्या है तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बटे के रूप में परमेय संख्या, बटे के रूप में ना होता तो कहते हैं कि हाँ पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा।